हाँ जी, 12th क्लास प्रोबेबिलिटी की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का सेकंड डे बेटा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर एनी टू इवेंट्स ई एंड एफ सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.65, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 0.55 and probability of E intersection F is 0.3, then find probability E minus F. I'm sure आप विद इन सेकेंड्स निकाल लेंगे बेटा। आप इसको करिए ट्राई। आई एम श्योर बेटा आपको ध्यान है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस एफ कैसे निकालते हैं आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। जो प्रोसेस है इसका उसी को आप ध्यान रखते हैं। ई माइनस एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, ई में से इवेंट अगर देखें तो ई में से कॉमन एलिमेंट हटाने हैं आपने। तो प्रोबेबिलिटी के केस में भी वही रहेगा, ई की प्रोबेबिलिटी में से कॉमन ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने सेपरेट करनी है और दोनों आपको सामने दिख रही हैं बेटा। दिस इज 0.65, दिस इज 0.3। आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 0.35। सिंपल था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। The probabilities of occurrence of two events E and F are 0.25 and 0.50 respectively. The probability of their simultaneous occurrence is 0.14. What is the probability that neither E occur nor F? Yes, language समझिए बेटा, करिए ट्राई। देखिए फर्स्ट लाइन से आपको ये क्लियर कट पता चल रहा है बेटा, प्रोबेबिलिटी E इज 0.25, प्रोबेबिलिटी F इज 0.5, राइट। साइमल्टेनियस अक्रंस मींस इंटरसेक्शन की, ठीक है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको 0.14 दी हुई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर E nor F occurs? That means probability of not E intersection not F, ठीक है। और यहाँ कहीं भी आपको ये नहीं कह रखा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। आपको जो ये दिया है वैल्यूज उनसे आप चेक कर सकते थे। 0.25 इंटू 0.5 इज 0.125, इसके इक्वल नहीं है। तो अगेन यहाँ से भी क्लियर है इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसको आपको डिफरेंट जो रिजल्ट्स आपने पहले सीखे हुए हैं उन्हीं को यूज करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट, अब डी मॉर्गन्स लॉ यूज करें तो दिस इज ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, राइट। आप कॉम्प्लीमेंट डैश में लगाएं, इसमें लगाएं, एंड ये नॉट हो गया ई यूनियन एफ का नॉट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई यूनियन, राइट। और ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपके पास एडिशन थ्योरम है। दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। ये आपको कैलकुलेट करना था, फटाफट आपने इन दोनों को ऐड करना है। 0.25 प्लस 0.50 माइनस 0.14, इनको ऐड किया आपने, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 0.25 और माइनस माइनस प्लस ये ऐड किया 0.39। ध्यान रखिएगा रूल चेंज हो चुके हैं, 0.39। अपने आंसर प्रॉपर वे में दें, ओके। सिंपल टू फाइंड, बस आपने अपनी मेंटल कैलकुलेशन फास्ट करनी है, ओके। The probability that at least one of the events A and B occurs is 0.6. If A and B occur simultaneously with probability 0.2, then find probability not A plus probability not B. ये वर्ड्स में क्या प्रोबेबिलिटी दी है समझिए बेटा, और फिर ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए, करिए ट्राई। यस, आपको देखिए एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी अकर्स, तो ये तो आपको दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए यूनियन बी 0.6।
एंड ए एंड बी साइमल्टेनियसली अकर्स, दैट मीन्स ये आपको दे रखी है कॉमन, एंड ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। और जो आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी नॉट ए प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट बी, नॉट वाली प्रोबेबिलिटी निकालने का रिजल्ट आपको पता है, दिस इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ए, और प्रोबेबिलिटी नॉट बी भी वन माइनस प्रोबेबिलिटी बी। ओके, तो इसको आप जब कैलकुलेट करो, देखो आप ये सोचो ये कैसे निकालो, तो यहाँ पर भी बेटा आप थोड़ा सा ये टैक्टिस लगाओ, ये ऐड कर दिया, ये माइनस कर दिया, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी चाहिए एक तरीके से आपको, राइट। और एडिशन थ्योरम अभी हमने रिकॉल की, एडिशन थ्योरम आपको ध्यान रहती है, तो उसकी मॉडिफिकेशन करके बस हमने यूज करना है। देखिए ये एडिशन थ्योरम, और आपको चाहिए अभी प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, और इसको आप यहाँ लाएंगे तो ऐड होगा, और आपको ये भी पता है देखिए, और ये भी पता है, जस्ट आपने इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है। 0.6 प्लस 0.2 इज 0.8, दैट इज 1.2। ओके, 1.2। चलिए नेक्स्ट, let E and F be even such that probability E is 1 by 3, probability F is 1 by 4, and probability E intersection F is 1 by 5. Then find probability E given F. Conditional probability देखिए किसकी है बेटा, करिए कैलकुलेट। आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ कैलकुलेट करना था बेटा, और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना था, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी एफ। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/5, ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो, प्रोबेबिलिटी एफ इज 1/4, इसका रेसिप्रोकल मुझे यूज करना था, दैट इज 4/5 इज द, ओके, 1/5 को डिवाइड करना है 1/4। Let E and F be even such that probability E is 1 by 4, probability F is 1 by 3, and probability E intersection F is 1 by 5. Then find probability not F given not E. करिए बेटा इसको भी। आई एम श्योर बेटा जो थ्योरी मेरे साथ करते रहे हैं वो अच्छे से इसको निकाल पाए होंगे। फिर मैं डिटेल में बताना चाहूँगी, जिन्होंने नहीं भी किया पहले वो समझ लें। प्रोबेबिलिटी नॉट ई गिवन, सॉरी नॉट एफ गिवन नॉट ई पूछिए आपसे, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी नॉट एफ इंटरसेक्शन नॉट ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी नॉट ई। ओके, प्रोबेबिलिटी नॉट ई तो आप सीधा कर देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई, आपके पास प्रोबेबिलिटी ई है। ये प्रोबेबिलिटी नॉट एफ इंटरसेक्शन नॉट ई, अभी एक क्वेश्चन किया हमने बेटा, टी मॉर्गन्स आपने यूज़ किया, और आप अगर ध्यान रख लो अपनी कैलकुलेशंस के लिए, प्रोबेबिलिटी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी होगी, ताकि थोड़ा फास्ट कर पाए कैलकुलेशन। हम यूज़ कर चुके हैं आप 2-3 बार। ये प्रोबेबिलिटी, सॉरी ए यूनियन लिखने लग गई मैं, ई एफ दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ। ठीक है, और ई यूनियन एफ आपका निकल जाएगा एडिशन थ्योरम से। ठीक है, एडिशन थ्योरम अगर मैं यहाँ बताऊँ, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ मींस प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। ओके, दिस विल बी 1 माइनस, आपने इन दोनों को ऐड करना है, मेंटली ऐड करेंगे, 7/12 माइनस 1/5, और 1 माइनस 1/4। इसको अब कैलकुलेट करें बेटा हम फास्ट, दिस विल बी 35 माइनस 12 13/60, और से हम ले ले 1 से भी, तो दिस विल बी 37/, राइट। 1 माइनस 1/4 इज 3/4,
453 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और आंसर विल बी 37। बस आपको ये थोड़ा क्विकली करना पड़ेगा कैलकुलेट ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन मेंटली ज़्यादा है, बट प्रैक्टिस कमांड आएगी बेटा। प्रैक्टिस ही सॉल्यूशन है, मेथड तो नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको पेन पेपर के तो प्रैक्टिस बढ़ाइए अपनी। चलिए आज के लिए इतना ही।